धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में मिल रहा है एसएससी और रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्स पर 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ में रिकॉर्डेड कोर्स फ्री। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 3 नवंबर तक है। एनरोल नाउ। हेलो हाय नमस्कार मेरे दोस्त, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे लाल, चलिए आज के सेशन में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और हम कुछ विशेष टॉपिक पर अध्ययन कर रहे थे। हमने कॉम्बिनेशंस पे सवाल कराया, हमने कल की क्लास में प्रोबेबिलिटी पे सवाल कराया। हालांकि प्रोबेबिलिटी में और भी बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है और पढ़ने को भी बहुत कुछ है, लेकिन आप एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक लाइट इंट्रोडक्शन था प्रोबेबिलिटी का, इसलिए आप इस बात को समझने की कोशिश करना। हमने सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास ली है कि आप प्रोबेबिलिटीज का बेसिक सवाल जो होते हैं वो निकालना सीख जाओ। भाई पासा फेंका गया तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी, पासा फेंका गया 2 का मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी, पासा फेंका गया इवन आने की प्रोबेबिलिटी, पासा फेंका गया ऑड आने की प्रोबेबिलिटी, या फिर कॉम्बिनेशंस के सवाल। इसलिए मैं बहुत उसमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है और मैंने किया भी नहीं है। एकदम साफ सुथरी क्लियर बात, ठीक है ना भैया। लेकिन अगर आप सीजीएल की कक्षा में मिलेंगे हमसे तो हम इस प्रोबेबिलिटी को फिर उस लेवल पे पढ़ाएंगे कि फिर आपको अलग अंदाज दिखेगा। लेकिन आपके जीडी के पेपर में इस तरह के सवाल नहीं आते ब्रदर, इसलिए उसमें करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आज मैंने एक सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन उठाया है जिसमें हम पढ़ेंगे आज एपी सीरीज के बारे में, जिसको आप कहते हो मेरे लाल समांतर श्रेणी। क्या बोलते हो? समांतर श्रेणी बोलते हो। आज उस पर विशेष अध्ययन करने वाले हैं और विशेष डिस्कशन भी करने वाले हैं। तो आइए बहुत ध्यान से सुनते हैं। देखो आपके सामने लिखा पड़ा है क्या? समांतर श्रेणी, एपी सीरीज। उम्मीद करते हैं एपी सीरीज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आपको मजा भी आएगा और शानदार तरीके से हम यहां पे चीजों को सीखने वाले भी हैं। तो आइए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीखते हैं कि समांतर श्रेणी क्या है। ठीक है, जिसको हम एपी सीरीज कहते हैं, ठीक है ना। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी नाम से क्लियर है जहां समान अंतर हो, जहां पे समान अंतर हो उसे कहते हैं समानांतर। जहां पे समान अंतर हो उसे कहते हैं समानांतर श्रेणी। मतलब इक्वल डिफरेंस। क्या कहते हैं भैया? इक्वल प्लस डिफरेंस। आपका डिफरेंस अगर इक्वल है, अंतर समान है, तो वही समानांतर है, समानांतर श्रेणी है। ठीक है ना। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि हमारा जो प्रथम पद है, हमारा जो प्रथम पद है अगर वो क्या है भैया? ए है, और सार्व अंतर, जब समानांतर को कहते हैं सार्व अंतर, वह अंतर जो हर जगह सार्व है, समान है, एक समान है, उसको हम डिफरेंस डी से दिखाते हैं। अगर हमारा पहला पद ए है और सार्व अंतर डी है तो हमारी श्रेणी क्या होगी? ए और ए प्लस डी और ए प्लस 2d, ठीक है ना, और a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, डॉट 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 एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है ना भाई, एटसेट्रा। क्लियर है कि नहीं बात? क्लियर है कि नहीं बात? क्लियर है कि नहीं बात? जल्दी से बता दो, क्लियर है कि नहीं बात? समांतर श्रेणी क्लियर है? जल्दी से बताओ क्लियर है कि नहीं? एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये हमारी समांतर श्रेणी है। मतलब सबके बीच का अगर आप अंतर देखेंगे तो आपको अंतर डी ही दिखेगा सबका, क्योंकि सब में डी बढ़ता चला गया, तो अंतर एक समान है, इसीलिए ये हमारा समानांतर श्रेणी है। ये समांतर श्रेणी की पहचान है, ठीक है ना। ऐसी सीरीज जिसमें अंतर एक समान है, ठीक है ना भाई। सभी को गुड आफ्टरनून है भैया, सभी को हेलो हाय नमस्कार है। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और शानदार पढ़ाई करते रहें। तो समानांतर श्रेणी एसएससी जीडी वाले बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे, आपसे परीक्षा में एकाध सवाल पूछ सकता है, ये अनकवर टॉपिक का दायरा है। तो समांतर श्रेणी का हम कुछ फार्मूले की बात करेंगे, ठीक है ना। पहला, समांतर
श्रेणी के n पदों nth पद को ज्ञात करना, 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 nth पद को ज्ञात करना। तो क्या होगा nth पद, tnth क्या होगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें n जो है वो पदों की संख्या है, पदों की संख्या है, पदों की संख्या है, और d जो है वो सार्व अंतर है, सार्व अंतर है, सार्व अंतर है, और a जो है आपका प्रथम पद है, आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं, ये आपका प्रथम पद है, ये आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है ना, a प्रथम पद है, ये अच्छे से जानते हैं। तो tnth इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n इज इक्वल टू पदों की संख्या, d इज इक्वल टू सार्वंतर और a इज इक्वल टू प्रथम पद। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है ना भैया। n जो है पदों की संख्या, d सार्वंतर और n प्रथम पद, लेकिन एक ही फॉर्मूला नहीं है, और भी फॉर्मूले हैं, आप ध्यान से समझना, लेकिन ये तो प्रथम पद निकालने का है। यदि आपसे कोई बोले कि समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात करना, लास्ट टर्म ज्ञात करना, अंतिम पद ज्ञात करना। अगर अंतिम पद ज्ञात करने के लिए बोले तो इसके लिए होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म इज इक्वल टू होता है L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, L माइनस 1 इंटू डी, L माइनस 1 अपॉन डी प्लस 1, जिसमें L लास्ट टर्म है, A प्रथम पद है, D सार्वंतर है, आप जानते हैं प्लस 1। इससे आप किसी भी श्रेणी का अंतिम पद निकाल सकते हैं, मतलब जितने भी पद हो उसका अंतिमवां पद क्या होगा ये निकाल सकते हैं किसी लिमिटेड श्रेणी का, जो कि समांतर श्रेणी है। अब अगला है समांतर, समांतर श्रेणी के nth, समांतर श्रेणी के nth पदों का योग, nth पदों का योग, nth पदों का योग, nth पदों का योग, nth पदों का योग। तो ये होता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड देन Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस l, ठीक है ना। तो ये दो फार्मूले होते हैं, ये दो फार्मूले आपको मिलने वाले हैं, जिसमें आप सब फिर से वही बात हो जाएगी। n क्या है, पदों की संख्या, n क्या है, पदों की संख्या, जिसमें l क्या है, अंतिम पद, अंतिम पद, a क्या है, प्रथम पद, प्रथम पद, और d क्या है, तो d है आपका सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर। क्लियर है भैया, कोई दिक्कत समस्या तकलीफ नहीं। तो ये रहा आपका विवरण। समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी के nth पद कैसे निकालेंगे, समांतर श्रेणी का अंतिम पद कैसे निकालेंगे, और समांतर श्रेणी के nth पदों का योग कैसे निकालेंगे। अब आइए बच्चे हम आपको बता दें कि किसी भी समांतर श्रेणी का अगर आपको एडिशन निकालना है या पद निकालना है तो कैसे निकालेंगे। जैसे हमने कोई श्रेणी रखा, मानो हमने कोई सीरीज रखा, मानो 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, हमने कहा 20वां पद बताएं, 20th पद क्या होगा, 20वां पद बताएं क्या होगा, 20वां पद बताएं क्या होगा।
तो इसके लिए आपको फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए सबके बीच में अंतर क्या आ रहा है 2, सबके बीच में अंतर क्या आ रहा है 2, सबके बीच में अंतर क्या आ रहा है 2, सबके बीच में अंतर क्या आ रहा है 2। अगर अंतर एक समान है तो ये समांतर श्रेणी है, और अगर समांतर श्रेणी है तो उसका 20वां पद बताना है। तो आपको मैंने बताया है कि nth पद निकालने का फार्मूला होता है क्या, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो nth पद n कितना है भैया, टर्म्स कौन सा निकालना है 20वां। अब a क्या है फर्स्ट टर्म जिसका वैल्यू 2 है, n क्या है 20 है माइनस 1, और d क्या है 2 है। तो T20 इज इक्वल टू ये 2 प्लस 19 दूना हो जाएगा 38, और 38 और 2 क्या हो जाएगा 40। इसका मतलब कि जो आपका 20वां पद है वो क्या होने वाला है 40, यानी T20th पद जो है वो हमारा 40 होने वाला है। क्लियर है भैया, कोई दिक्कत कोई समस्या तकलीफ तो आप बता सकते हैं। 20वां पद क्या होने वाला है 40। आइए आपसे ऐसे ही पद पूछेगा, आपसे बोलेगा 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 7 डॉट 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 10वां पद बताएं। 10वां पद आपको बताना है, 10वां पद बताना है, ठीक है ना। 10वां पद बताना है कि 10वां पद क्या होगा, 10th पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा ये आपको बताना है। 10वां पद क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। रेडी फॉर गो, चले बच्चे आइए समझते हैं कि 10वां पद क्या है। तो देखो भाई आप अंतर देखिए, अंतर देखने के लिए ध्यान देना, इसमें से ये नहीं घटता, आगे पद में से पीछा घटता है। 6 में से 4 घटा है, 8 में से 6 घटा है, 10 में से 2 घटा है, ध्यान रखना। तो यहां भी अगर डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस कैसे निकालोगे, डिफरेंस कैसे निकालोगे, आगे का पद -1 में माइनस करना पड़ेगा क्या आपको 3, -1 में माइनस करना पड़ेगा तो क्या आएगा -4। आप अगला भी चेक कर लीजिए, -3 गड़बड़ हो रहा है क्या, 3 -2 1 -2 -1 -2 -3 गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए। अब देखो D -1 में माइनस हमने किया 3 तो -4, -3 में हमने माइनस किया -1 तो -2 हो जाएगा। ओ इसको -3 करना पड़ेगा, इसको -3 करना पड़ेगा, अब सही होगा। -1 में माइनस करना है -3 को, तो ये प्लस हो जाएगा तो फिर +2 आ जाएगा। -1 में माइनस करना है आपको 1, ठीक है ना, तभी बनेगा। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा सीरीज गड़बड़ हो रही है, सीरीज सेट कर लेने दो। -1 तो -1 में माइनस करना है छोड़ दो इसको, एक काम करो सीरीज यहाँ से लेके चलो। अब देखो -1 में माइनस करेंगे -3 तो कितना आ जाएगा 2, -5 में माइनस करेंगे -3 तो -2। ये सीरीज बच्चे थोड़ा सा हमने गड़बड़ लिख दिया, आओ कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत हो। हमने लिखा 3 और 3 के बाद यहाँ पे 6 3 9 और यहाँ पे 12 डॉट 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 डॉट। अगर हम 10वां पद आपसे पूछें कि 10वां पद क्या है, 10th पद क्या है, ठीक है ना। देखो सीरीज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, हमने हटा दिया, फालतू का उसमें टाइम किल करने की जरूरत नहीं थी, सीरीज सेट होना चाहिए। अब अंतर देखो तो 6 में से 3 निकला 3, 9 में से 6 निकला 3, अब 12 में से 9 निकला 3। इसका मतलब आपका प्रथम पद A का मान तो 3 हो गया, लेकिन D का मान आपका जो है वो भी क्या है, संयोग से 3 ही है। तो आपका भैया 10th पद क्या होगा, तो A प्लस n-1 इंटू D।
तो टी टेंथ इज इक्वल टू ए का मान क्या है 3 है, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है, डी का मान भी क्या है 3 है। तो टी टेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस यहाँ एक 9, 9 तरीक 27, 27 और 3 क्या हो जाएगा बच्चे 30। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 30 हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो कोई भी सीरीज हो, आपको कोई भी पद निकालना हो, बस हमेशा ध्यान रखना आगे नंबर में से पीछे घटाने पे आपको डिफरेंस यानी डी की वैल्यू आती है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस सार्वअंतर कहते हैं, सार्वअंतर कहते हैं। ठीक है ना। आगे आओ। अब एक सीरीज हम कोई लिखते हैं, मानो हमने 1 लिखा, 1 में अगर डिफरेंस करना है -2 का तो ये हो जाएगा 3। ठीक है ना। नहीं, 1 में माइनस करना है -2 का तो ये क्या हो जाएगा +2 मतलब 3 हो जाएगा, 3 में से 1 निकलेगा 2 हो जाएगा। अब इसमें मान लो 3 में से फिर माइनस करना है -2 का तो ये हो जाएगा कितना 5 5 5। ठीक है ना। और 5 7 7 9 ... 40th टर्म्स, 40वां पद बताइए, 40वां पद बताइए क्या होगा। तो देखो भाई सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आपको nth पद का फार्मूला पता है क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो t आपको 40th टर्म्स बताना है तो a का मान 1 होगा, प्लस n माइनस 1, n कितना है 40, तो 40 माइनस 1 और d का मान देखो 2 2 2 2 सब में 2 का गैप है। तो t 40th टर्म्स इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ 39 इंटू क्या हो जाएगा 2। तो देखो 1 प्लस 2 9 18 की 8, 2 9 18 की 8 तो मैं 1 2 3 6 1 7, तो 78 और 1 क्या हो जाएगा 69 यानी 79। ठीक है ना। 2 9 18 की 8, 2 3 6 1 7, 78 और 1 79। ठीक है ना 79। तो हमने कहा भाई अगर पद निकालने के लिए बोले तो अब कोई दिक्कत नहीं है, सीरीज में प्लस हो माइनस हो कोई इशू नहीं है, आप बड़े आराम से पद निकाल सकते। अगर हम पदों के योग निकालने की बात करें, मानो हमने एक सीरीज लिखा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 पदों तक का योग बताएं, तो ये कैसी सीरीज है आप खुद बताओ, ये एक एपी सीरीज है कि नहीं। अभी तो हम पद निकाल रहे थे, आपके एसएससी जीडी में इस तरह के सवालों का केवल एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, पद कैसे निकालते हैं, पदों का योग कैसे निकालते हैं, कुछ स्पेशल केसेस का ही डिस्कशन है, इसलिए हम उस लेवल तक की जर्नी ही आपके क्लास में यहाँ करने वाले हैं। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पदों तक योग बताएं। अब 10 पदों तक योग बताना है तो देखो पहला तरीका, देखो मैं अगर आप पेशेंस रखोगे ना तो इसको हम काफ़ी ब्रीफ में डिटेल में कराएंगे। वे फर्स्ट देखो, अगर आपको निकालना है एस एन इज इक्वल टू फार्मूला होता है एक n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन भैया कितने पदों तक 10 पद है, n कितना है 10/2, 2a कितना है 1 है तो 2 1 कम 2 होगा, n का मान कितना है 10 -1 और डी कितना है, सबका डिफरेंस कितना है, सबका डिफरेंस 1 है तो ये 1 होगा। तो S10 इज इक्वल टू यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 9 और 2 यहाँ 11 हो जाएगा और 11 5 से क्या हो जाएगा 55। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो 55 हो जाएगा। ये हमारा पहला तरीका था। इसी को सॉल्व करने का जो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका भी आपका क्या है भाई, जिस श्रेणी में आपको प्रथम पद और अंतिम पद दोनों पता हो तो वहाँ भी निकाल सकते हो। प्रथम पद आपका 1 है, अंतिम पद आपका 10 है। तो S10 इज इक्वल टू 10/2 और A फर्स्ट है और अंतिम पद कितना है आपका 10। तो देखो यहाँ भी आ जाएगा 55, चूँकि ये 5 हो जाएगा, चूँकि ये कट जाएगा तो ये तो हो जाएगा आपका 5 और 11 का 5 गुना क्या हो जाएगा 11 × 5 = 55। तो वे 1 एंड वे 2। अब ध्यान से देखना, इसका तीसरा तरीका कुछ है क्या,
इसका कुछ तीसरा तरीका है क्या? आइए मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूँ। बहुत ही शानदार तरीका है तीसरा तरीका। क्या है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। देखो अगर आपको मान लो फार्मूला पता है तो ठीक है, मान लो फार्मूला भूल गया तो क्या करोगे? तो देखो कोई भी समांतर श्रेणी है, मतलब ऐसी सीरीज जिसमें एक निश्चित अंतराल के साथ आगे बढ़ रही है, कोई भी ऐसी सीरीज जो एक निश्चित गैप के साथ आगे बढ़ रही है, उस सीरीज में एक प्रॉपर्टी होती है कि फर्स्ट एंड लास्ट का सम हमेशा बराबर होता है। देखो 10 और 1 11, और देखो ये 2 9 11, 3 8 11, 4 7 11, 6 5 11, यानी सबका सम क्या हो रहा है? 11 हो रहा है। तो कोई ऐसी सीरीज जिनकी क्रमागत पदों के बीच का अंतर एक समान हो, उसमें फर्स्ट एंड लास्ट का सम बराबर होता है, तो उसमें एक फर्स्ट एंड लास्ट का सम ले लो 11, और पेयर बनाओ तो 1 से लेकर 10 में 2 2 का 5 पेयर बनेगा, 5 पेयर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 55। भाई जब सारे पेयर बराबर हैं तो क्या करना है? एक पेयर लो और 10 में कुल 5 पेयर बनेंगे और हमारा समझ आएगा 55। ठीक है ना? तीसरा के बाद अब चौथा रास्ता क्या हो सकता है? चौथा रास्ता क्या हो सकता है? तो देखो चौथा रास्ता एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस ऑफ एडिशन। एडिशन का एक स्पेशल केस हम आपको बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गौर से सुनना। स्पेशल केस ऑफ एडिशन। तो स्पेशल केस क्या है, बहुत गौर से देखना आप सभी लोग, क्योंकि ये केस बड़ा ही मज़ेदार है और आपको यहीं पे इस्तेमाल नहीं होगा, ये आपको हर जगह इस्तेमाल होने वाला है और बहुत प्यार से होने वाला है। कैसे? जैसे 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है ना? इसको हम नाम देते हैं भैया अपना का, ये लहरिया कट अप्रोच है। कौन सा कट अप्रोच है? लहरिया कट अप्रोच, लहरिया कट अप्रोच। ठीक है ना? और ये लहरिया कट हम आपको आज कई ठो बताने वाले हैं। ये पहला लहरिया कट है। क्या है भाई? 1 से लेके 10 तक जोड़ना है, तो जो अंतिम नंबर है उसको 5, उसका आधा कर लो, जो अंतिम नंबर है उसका आधा कर लो, 5 आ गया, एक बार बस और लिख दो, देखो तुम्हारा एडिशन आएगा। लेकिन मैंने फिर कहा हर जगह मत लगा देना, ये स्पेशल है। क्या स्पेशल है बताता हूं। अब 1 से लेके चलो 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इसको लेके चलो 99 और प्लस 100। 1 से 10 ले गए, अब 1 से 100 ले जाते हैं। कुछ नहीं करना, 100 का आधा 50 और एक बार और लिख दो 50, ये तुम्हारा राइट आंसर है। कितनी मजेदार बात है। अब 1 से ले चलो 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 999 और यहाँ पे 1000। तो क्या करना है, बस लास्ट में जो 1000 है उसका आधा करो 500, फिर आधा कर दो 500 और लिख दो, कितना आएगा? राइट आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पे हमने लिया 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 999 और यहाँ पे लिख दिया 10,000। तो 10,000 आ गया, आधा करो 5,000 और आधा करो फिर आधा ही लिख दो 5,000, आंसर है। तो ये एक स्पेशल केस है। ये कहाँ काम करेगा? 1 से 10, 1 से 100, 1 से 1000, 1 से 10,000, 1 से 1 लाख, 1 से 1 करोड़, इसी में काम करेगा और कहीं मत ले जाना। अब आप कहीं और, जैसे 1 से 20 नहीं काम करेगा। 1 से 10 गया, यहां 1 जीरो बढ़ाएंगे 100 तक, यहां से 1 जीरो बढ़ाएंगे 1000 तक, यहां से 1 जीरो बढ़ाएंगे 10,000 तक, 1 लाख तक, ऐसे, और शुरुआत 1 से हो। ऐसा केस रहेगा तभी ये स्पेशल केस लगेगा, कहीं और मत लगा देना, नहीं सब चौपट करके चले आओगे। ध्यान रखना, बहुत क्लियर कट बता रहा हूं, सब चौपट करके चले आओगे। ठीक है ना? मामला सब क्या हो जाएगा? गड़बड़। चलिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भी आपको बता दूं कि आज भैया है अपना 2 तारीख और आपका जो उत्कर्ष दिवाली ट्रिपल धमाका चल रहा है उसकी डेट है 24 से 3। तो बहुत करीब हम पहुंच चुके हैं। और अभी भी अगर आपने किसी कोर्स को बाई करना चाहते हैं या नहीं ले पाए, आप तक ये सूचना नहीं पहुंच पाई है, तो भैया अपने मित्र दोस्त यार नाते रिश्तेदार रिलेटिव सभी को बता दो। चूंकि दीपावली में खुशियां बांटी जाती है, उत्कर्ष परिवार भी बांट रहा है, आप भी बांटिए और लोगों को बता भी दीजिए। भाई किसी का भला हो जाए तो इसमें बुरा नहीं है, आपको आशीर्वाद ही मिलेगा।
एसएससी और रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर उत्कर्ष ऐप आपको दे रहा है अप टू 90% डिस्काउंट, एक्स्ट्रा वैलिडिटी फॉर 3 months एंड रिकॉर्डेड कोर्स फ्री विद लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज। जी हां, लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज के साथ आपको दे रहा है क्या, ये रिकॉर्डेड कोर्स। मतलब आप ऑनलाइन कोर्स खरीदेंगे लेकिन आपको ऑफलाइन लाइव फ्रॉम स्टूडियो वाला जो क्लास है वो आपको बच्चे क्या मिलने वाला है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो ये दिवाली आपके लिए कुछ खास रहने वाली है और इस दिवाली में आप 24 से 3 के डेट में आप 2 तक पहुंच चुके हैं भैया, यानी कल ही इसका लास्ट डेट होने वाला है। तो बहुत केयरफुली इसका आपको क्लास करना है और बाय कर लेना है, ठीक है ना भैया। बाकी आते हैं अपने क्लास पे। तो ये समझ में आया भैया क्या आ गया, वे 4 स्पेशल केस ऑफ एडिशन अगर ऐसा मिले तो ये काम करना है। नेक्स्ट वे 5 क्या करना है, वे 5 क्या करना है, ठीक है ना। देखो क्या करना है, यहां एक काम करना है। अगर आपको 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जोड़ना है तो याद रखना 1 से लेकर 10 तक का एडिशन क्या होता है, 55 होता है, ये सबको पता है। 1 से लेकर 10 तक का एडिशन कितना होता है, 55 होता है, सबको पता है। अगर मैं 11 से देखूं, 11 से 20 का, तो देखो 11 मतलब 10 + 1, 12 मतलब 10 + 2, 13 मतलब 10 + 3, 10 + 4, 10 + 5, 10 + 9, 10 + 10। तो 10 10 बार है 100 और गौर करिए 1 10 बार है 50, 55 तो आ जाएगा 155, 155 भाई 10 10 बार है। ऐसे ही अगर मैं 21 से 30 करूं तो ये 255 होगा, क्योंकि 20 + 1, 20 + 2, 20 + 3, 20 + 4 तो 20 10 बार 200 और 1 से लेके 10 55, 255। ऐसे ही मैं करूं 31 से 40 355। ऐसे मैं करूं आपसे 41 से 50 455। अगर मैं कहूं 51 से 60 तो भैया 555। अगर मैं कहूं 61 से 70 तो 655। अगर मैं कहूं 71 से 80 तो 755। अगर मैं कहूं 81 से 90 तो हो जाएगा 855। और मैं कहूं 91 से 100 तो हो जाएगा 955। क्या हो जाएगा 955। 955 क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी बताओ। 955 क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी से बताओ। 955 क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है। तो ये एक स्पेशल केसेस है भैया, अगर आपको ऐसा मिले तो इसका फायदा क्या होगा। अगर कोई क्वेश्चन दे 1 से 20 तक की सभी संख्याओं का योग बताएं, तो ये एक एपी सीरीज तो है, तो क्या आप फार्मूला लगाने लगेंगे। एपी सीरीज तो है, इसका इस्तेमाल सिर्फ एपी में नहीं है, आपका यूनिट प्लेस निकालने में है, नंबर ऑफ जीरो निकालने में है, हर जगह प्रयोग आने वाला है। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन है इस पे। एपीजीपी सीरीज में जो क्वेश्चन है वो तो है ही, तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं इसके। अब 1 से कोई 20 तक पूछा तो या तो आप फिर एपी सीरीज का फार्मूला लगाइए, ठीक है ना, n/2 2a n-1 × d, या n/2 और a + l, ठीक है ना, जो मैंने लिखवाया अभी। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आपको समझदारी थोड़ी सी है और आपको लहरिया कट का अंदाज पता है तो लहरिया कट का अंदाज में लगाइए। 1 से लेके 20, तो 1 से लेके 10 में क्या होता है 55। 1 से लेके 10 में क्या होता है 55। और फिर 11 से 20 तक में क्या होता है 155, तो हो जाएगा 210। 55 55 110 और 100 2 कितना हो जाएगा 210। सही है कि नहीं भाई, बताओ। अगर मैं लास्ट बोलूं वे 6 भी एक स्पेशल केस है। ये भी एक स्पेशल ही केस हम आपको बताने चल रहे हैं, लेकिन ये स्पेशल केस किस पर काम करेगा, तो ये स्पेशल केस काम करने वाला है किन्हीं 10 क्रमागत पदों का योग। किन्हीं 10 क्रमागत पदों का, किन्हीं 10 क्रमागत पदों का योग, किन्हीं 10 क्रमागत पदों का योग।
किन्हीं 10 क्रमागत पदों का योग, किन्हीं 10 क्रमागत पदों का योग, मतलब कोई भी 10 क्रमागत पद हो, कहीं से भी शुरू हो, लेकिन 10 ही पद होना चाहिए। विशेष नियम है, क्रमागत हो और 10 ही होना चाहिए, कहीं से भी शुरू हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आओ एक क्वेश्चन में लेता हूं, मानो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, एक तो यही हो गया 10। अब इसमें कैसे जोड़ेंगे, तो एक में आप 4 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 5, और एक अपने मन से 5 लिखिए 55। बस शुरुआत में 4 जोड़ना है, एक पहले वाले पद में 4 जोड़ना है और लास्ट में 5 केवल अपने मन से लिखना है। कोई भी सीरीज ले लो, 11 12 13 डॉट डॉट 19 20, 10 पद है, पहले वाले में 4 जोड़िए, 11 में 4 15 और एक अपने मन से लिख दीजिए। अब तो आपको बात समझ में आ गया होगा, कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा। और कहीं से भी शुरू कर लीजिए, आइए 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पद हैं, 4 जोड़िए 27, 5 अपने मन से लिखिए। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। कोई भी क्वेश्चन लीजिए, मान लो हमने लिया यहाँ पे कुछ भी, हमने लिया 101 105, चलो 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बस इसमें 5 जोड़िए, सॉरी 4 जोड़िए तो जाएगा 109 और 5 लिख दीजिए, और 5 लिख दीजिए भाई। कोई दिक्कत हो तो बताइए, क्लियर है, सारी बात समझ में आएगी। अगर कोई एक क्वेश्चन लास्ट ले ले, जैसे 1001 1002 1003 और डॉट 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 हमने लिख दिया 1000 1010, 10 पद हैं, 10 पद हैं, इसमें 4 जोड़ दो तो 1005 हो जाएगा और फिर 5 लिख दो, 1005 हो जाएगा फिर 5 लिख दो। बोलो 10,055 हो जाएगा कि नहीं, क्लियर है? तो चलो मेरे लाल, उम्मीद करते हैं इस बात को बहुत अच्छे से आपने समझ लिया होगा। और अभी अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, और मिलेंगे तो इसके आगे की श्रृंखला में बताएंगे, डेप्थ में चलेंगे, डिटेल में चलेंगे। अभी तो शुरुआत करी है एपी सीरीज को, और भी बहुत कुछ आपको बताना बाकी है मेरे लाल, ठीक है ना। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही करेंगे, और लास्ट में जाते जाते आपको एक बार और भी याद दिलाएंगे कि इस ट्रिपल धमाका का 24 से 3 तक का ऑफर चल रहा है। अगर आपने कोर्स कोई बाई नहीं किया है तो आप बाई कर लें, अगर आप चाहते हैं। टेस्ट सीरीज पे भी ऑफर चल रहा है, अप टू 90% का डिस्काउंट है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं आप, वहाँ से भी मॉक टेस्ट वगैरह आप बाई कर सकते हैं। तो चलिए मेरे लाल, इसी तरह प्यार बनाए रखिएगा, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और जज्बात के साथ। तब तक के लिए मैं धनंजय, नमस्कार।